हेलो सर, तो कैसे हैं आप लोग? ये दोबारा वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि स्टार्ट के वीडियो में गड़बड़ हो गई थी, है ना। क्योंकि मैंने देखा कि वॉरियर्स क्वालिफाई की थी, बट बंदे ने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। तो अपन रहेंगे टाइटन्स के साथ। अभी मैं एक्सप्लेनेशन आपको पढ़वा दूंगा, काफी बढ़िया आपने मेहनत करके बनाया है। और दूसरा अपन रहेंगे ऑस्ट्रेलिया के साथ, क्योंकि मैं ये ज़्यादा है तो अपन थोड़ा सा फटाफट बात करेंगे, ठीक है। इसमें कोई तीन की जगह दो ब्लैक प्लेयर को इन्होंने खिला लिया था, तो उसकी वजह से इनको पेनाल्टी लगी है, तो ये नीचे चले गए और ये ऊपर आ गए, ठीक है। और इन दोनों का मैच है, मेरे ख्याल से टाइटन्स को विन होना चाहिए और फाइनल तो रॉक्स के साथ ही रहेंगे अपन, ठीक है। तो फिलहाल अभी के लिए हमारी टीम रहेगी इसमें टाइटन्स और इसमें हमारी रहेगी रॉक्स। जो भी जीते अपन रॉक्स को पकड़ेंगे, ठीक है। इसमें मैंने आपको पहले दिन ही बोल दिया था ये 4 टीम क्वालिफाई करेगी, क्योंकि इन दोनों में मैक्सिमम प्लेयर इन्होंने लिए ही नहीं। जो मेन प्लेयर थे जैसे केविन पीटरसन है, आपके रवि बोपारा, कोई नहीं खेल रहा, ठीक है। ये खाली आ गए थे तो इनका तो काम लगना था, ठीक है। तो यही 4 टीम क्वालिफाई करेगी और कर रही है, तो कर गई है मान के चलो, क्योंकि इसका ऐसे भी नेट बहुत पुअर है साउथ अफ्रीका का। इसमें मैंने आपको कल साफ साफ बोला था मुंबई जीतेगी, बट इससे ऊपर नहीं जा पाएगी, ठीक है। दिल्ली के ऊपर नहीं जा पाएगी, क्योंकि मेरे को दिल्ली टॉप पे रहना पसंद है। तो आज मैं आरसीबी के साथ हूं, टेबल बॉटम के साथ। बहुत ही रिस्की काम हो जाएगा ये, बट अपन रहेंगे क्योंकि मेरे हिसाब से दिल्ली को टॉप रहना चाहिए, आरसीबी जीत के हटाना चाहिए, ये मेरी थिंकिंग है, ठीक है। तो बस यही है, बाकी देखा जाएगा। हो सकता है आरसीबी बेंच स्ट्रेंथ अपना ले, बाकी क्या है क्या नहीं वो बाद में बात करेंगे, इससे फिलहाल भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आइए इसके ऊपर बात करते हैं। इनके जो शुरू के 1 2 3 4 सब प्लेयर बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, बाकी नीचे की टीम इनकी एवरेज है, ठीक है। बॉलिंग इनकी नहीं है, इनकी बॉलिंग अच्छी है, इन्होंने अंडर 19 में बढ़िया बॉलिंग की है। पीस ओब्रायन ठीक करें, सिमिला ने इथन बहुत अच्छे ऑलराउंडर है, हानू विजोलोइन की भी बैटिंग मैंने देखी, ठीक है। जेसन स्मिथ इनके मेन प्लेयर है, तो इनकी बैटिंग बॉलिंग एक परफेक्ट टीम लग रही है। बट जिस हिसाब से टाइटन्स ने 4 में 4 जीता है, तो आप टाइटन्स ही पकड़ो, सपोर्ट करेगा तो मेरे ख्याल से आपका काम हो जाना चाहिए, ठीक है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में कुछ नहीं करना, आप खाली ऑस्ट्रेलिया पकड़िए आंख बंद करके। अब देखिए इसके कल रात वाला मैच तो बारिश की वजह से धुल गया था, एक अच्छा मैच बना था। इनके मैचेस ऐसे ही चलते हैं, थोड़े बहुत ही मैच है, अब बंदे ने बनाया है तो मैं ऊपर से बात कर लेता हूं, बशर्ते यही सारी टीम खेले, ठीक है। इसमें देखा जाए तो 1 2 3 बाकी टीम पूरी एवरेज, ये सब मैक्सिमम प्लेयर ने तो कहीं खेला ही नहीं है। मैं कीपिंग वगैरह देख रहा था, बॉल पकड़ भी नहीं पा रहे थे, ठीक है। इससे बेटर तो आप अफगानिस्तान के पुराने प्लेयर्स को खिला लेते। ऑर्गेनाइज कराना है तो अच्छे से कराओ, ठीक है। अगर तमीम इकबाल खेलेंगे तो रन भर भर के रन बनाएंगे, ठीक है। बाकी इनके मुख्तार अली, नईम इस्लाम ओपन करते हैं, रुबेल हुसैन, तो आप इनके साथ ही रहो फिलहाल के लिए। बट याद रखिएगा टीम्स में अगर बहुत ज्यादा चेंजेस होंगे तो मत करिएगा फिर, ठीक है। वो मैं आपको बता दूंगा। रन भर भर के बनेंगे, पीछे से रोड बना के बैठे हैं, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं। इनको बस अब यही हो गया कि भाई पिच एकदम रोड रहेगी चाहे जो भी हो जाए, ठीक है। इंडिया के आधे से ज्यादा प्लेयर अभी इधर खेल रहे हैं मास्टर्स में। अब कितने बच गए फिर भी इंडिया की टीम इंडिया है, ठीक है। अगर देखा जाए तो शिखर धवन रन बना लेंगे, सुरेश रैना है, ठीक है। इसके अलावा मनप्रीत कोहली मोटा मारते हैं, अनिरुद्ध सिंह मोटा मारते हैं, ठीक है। दोनों बॉलिंग भी कर लेते हैं, बाकी बॉलिंग लाइनअप ठीक ठाक लग रही है, ठीक है। इतने सारे तो बॉलर नहीं खेलेंगे, वो जरूर एक आध दो बल्लेबाज को भी खिलाएंगे। धनुषा गुनाथिलका इनके अगेंस्ट वो केस लगा था, उसके बाद ये वापसी किए हैं। तिलक रत्ने, दिलशान, एंजेलो परेरा रन बना लेंगे, कंपूट गरेडा। श्रीलंका की टीम हमेशा अच्छी होती है, याद रखिएगा। इनके जो भी मास्टर्स लेजेंड्स होते हैं सब फाइनल तक जाते हैं, ठीक है। मिलिंडा सिरवर्धन लेफ्ट आर्म का स्पिनर था, बैटिंग भी अच्छी करता है। चमारा सिल्वा, ठीक है। तिसरा परेरा, मलिंदा पुष्पकुमार, ये सब अभी खेल के आ रहे हैं, ठीक है। तिलन तुषारा, ठीक है। और मतलब टीम इनकी हमेशा से अच्छी रहती है, तो इनको आप अंडररेट नहीं कर सकते। मैं टीम नहीं बता सकता कौन जीतेगी, पर श्रीलंका की टीम अगर इतने आधे भी प्लेयर इनके होंगे तो हमेशा अच्छा करते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। इंडिया में मैच हो रहा है तो चलिए इंडिया को पकड़ लीजिएगा, ठीक है। वही हर बार बोलूंगा कि इंडिया ने 2 महाजयपुर दिए आपके मास्टर्स में। मैं आपको बोल रहा हूँ इंडिया पकड़ के बैठिए, ठीक है। होम टीम एडवांटेज बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। जैसे नमीबिया ने जयपुर आपको दे रहे हैं, ये चीज मेरी थ्योरी आप समझिए। जो होम टीम है उसके साथ रहिए, ठीक है। श्रीलंका और ये फिर से अफगानिस्तान होगा तो ये कल होगा, ठीक है। अब आज एक बार मैं टीम देख लूं, बंदे को मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कल एक बार और बना दीजिएगा सुबह में, कल जो मैच है, क्योंकि वो अभी टीम ही डिसाइडेड नहीं है। मैंने आपको यही बोला, तो आप सुबह ही बनाइए। आज अपने को श्रीलंका की टीम पता चल जाएगी, ठीक है। तो ऊपर से मैं अभी फिलहाल इसमें नहीं बताऊंगा, नहीं भी बंदे ने बनाया तो मैं कल ऊपर से आपको बता दूंगा। इसमें भी मैं आपको कुछ नहीं बोल सकता। एशिया की टीम फिलहाल तो बहुत स्ट्रॉग है। ऋषि धवन, कुशल प्रजापति, दिलशान मुनवीरा, ये सब के अलावा भी इन्होंने मैच जिता दिया। इनके एक्चुअली में मेन प्लेयर यही 2-3 है, ठीक है। ऋषि धवन तो भर भर के रन बनाएंगे और विकेट बॉलिंग ही नहीं की, फिर भी इन्होंने मैच जीत लिया। तो कल के दिन ऐसे तो एशिया के साथ रहेंगे, बट एक बार मैं आपको बता दूंगा आज बांग्लादेश की टीम देखने के बाद, ठीक है। यही मैंने पढ़ा था इसलिए मेरे को वीडियो काटना पड़ा। वॉरियर्स में आप पढ़ लीजिए, ठीक है। इसको पढ़ लीजिए। वॉरियर्स फील्डेड 2 ब्लैक अफ्रीकन प्लेयर इंस्टेड ऑफ रिक्वायर्ड 3 इन देयर मैच अगेंस्ट डॉल्फिन। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया, तो उसकी वजह से उनका 5 पॉइंट काटा गया है। उनके अपोनेंट टीम को 4 पॉइंट दे दिया गया बिना मतलब कि भाई जब उतारा गया तो जब आपको रूल पता है तो आप मना कर दो ना। आपको खुद को रूल नहीं पता, बाद में पेनल्टी लगा रहे हो, क्या मतलब है भाई? मतलब साउथ अफ्रीका में इतना ड्रामा चलता है। मैं बोल रहा हूं भाई जब आप भी तो नहीं पकड़ पाए, आपका काम है पकड़ना, वो तो चलिए 2 ही खिला रहे हैं। अब आपको पता है अगर इतने ही अंपायर्स हैं वहां पर, इतने ही नॉलेजेबल लोग हैं, तो उसी दिन बोल देना चाहिए ना, नहीं यार 11 के स्ट्रीट में तो तुम्हारे 3 ब्लैक प्लेयर मेरे को दिख ही नहीं रहे, तो तुम नहीं खिला सकते। तो ये सारा ड्रामा और सिर्फ आपको साउथ अफ्रीका में ही देखने मिलेगा। मैं बोल रहा हूं चलिए गलती हो गई, काम किसका है उस गलती को पकड़ने का, जो उसके ऊपर बैठे हैं वो अपनी गलतियों से मुकर नहीं सकते कि मैंने नहीं पकड़ा। अब बाद में जाकर पेनल्टी लगा देना तो सेंसलेस है भाई, टोटल सेंसलेस है। चलिए एशियन लेजेंड फ्लीट की गिवन स्क्वाड के काफी प्लेयर, हाँ वही मैं बोल रहा हूं ना, तो रिमेनिंग पर इसीलिए मैंने बोला आप इसको कल भी एक बार बना दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। ओडीआई में आपको याद होगा 3-0 मैंने बोला था और 3-0 हुआ, एक मैच बारिश से धुल गया, ठीक है। मैंने तीनों मैच आपको बोला था, इवन तो न्यूजीलैंड के मेन प्लेयर नहीं खेले थे, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज सोच के बोली थी, ठीक है। और एक भी मैच अच्छा नहीं बना, तीनों के तीनों न्यूजीलैंड वन साइडेड मान के चलो जीत गया, ठीक है, एक इनिंग्स के बाद। अब आइए बात करते हैं T20 की। मैच प्रॉब्लम क्या है, सुबह सुबह तो मैं तो नहीं उठने वाला, मैं आपको बता जरूर सकता हूं। आइए पहले न्यूजीलैंड की बात करते हैं, ठीक है। सूजी बेट्स T20 चल रहा है, बेला जेम्स बहुत बढ़िया मारती है, BNRY कैंडिडेट हो सकती है, BNBY कैंडिडेट भी हो सकती है। प्लेमर काफी अच्छा खेल रही है, हॉलिडे काफी अच्छा खेल रही है, मैडी ग्रीन को आप समझ ही गए हो। शार्प का सिलेक्शन हुआ है, ठीक प्लेयर है। जेस्कर अब हर बार खेल रही है, हाली जेंसन, ईडन कार्लसन, रोजमरी मैर बैटिंग भी कर लेती है, याद रखिएगा। और फ्रैन जोनस तो टॉप क्लास की टीम है इनकी, बॉलिंग वाइज और बैटिंग में भी ठीक ठाक है। इसबेल गेज भी खेल सकती है, काफी रन बनाती है, और एमा मैकलोड भी ठीक लग रही थी, ठीक है। तो अब श्रीलंका की अगर बात किया जाए तो चमारी इनकी मेन प्लेयर रहेगी, विस्मित खेल लेती है, हर्षिता खेल लेती है, बस इनकी 3 ये चौथी मेन प्लेयर। और बाकी इनकी बैटिंग बढ़िया है, सब बढ़िया कर लेती है। बॉलिंग अब इनकी झंडू हो गई है, ठीक है। बॉलिंग में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर को ले सकती है, पर वो ले नहीं रही है। मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं हमेशा बोलता हूं कहां लिखा है, कौन से किताब में लिखा है या फास्ट बॉलर को खिलाओ। अरे भाई अपोनेंट टीम जब आपकी
नहीं खेल पाती स्पिनर को, तो आप सिर्फ स्पिनर को खिलाओ ना, इन दोनों को खिलाओ ही मत, ठीक है। खाली स्पिनर्स खिलाओ, पर ये ऐसा करेंगे नहीं और इसकी वजह से काम से जाएंगे। मतलब कोई बढ़िया लेफ्ट स्पिनर ही नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे प्लेयर्स को निकाला है जिनकी दोनों की इनकी तो भाई बॉलिंग तो बहुत ही कमजोर है। पूरी टीम चवाई अट्टा पट्टू पे डिपेंडेंट है अभी फिलहाल के लिए। बैटिंग इनकी बढ़िया है। इसमें देखा जाए तो यार इनको फिर से हराना मेरे हिसाब से तो मुश्किल ही है। जिस हिसाब से इन्होंने सिलेक्शन किया है रोजमेरी मेयर का, है ना, इसके अलावा फ्रैंक जोनस, आपके ईडन कार्लसन, हाले जेनसन, सब अच्छा कर रहे हैं, सब बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, ठीक है। तो हराना तो मुश्किल होगा यार, इनको फिर से हराना मुश्किल होगा। हाँ मैं ये बोल सकता हूँ कि ये टूर्नामेंट चेस की तरफ थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है मेरे को, क्योंकि इनकी भी बैटिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि मैंने बहुत सोचा है, ऐसे तो हमारी टीम न्यूजीलैंड ही रहेगी, ठीक है। अब ये कब शुरू हो रहा है 14 को, ठीक है। एक बार देखेंगे ओपन क्या दे रहा है, ठीक है। उस हिसाब से एक बार और मैं आपको बता दूंगा। मैं आपको सिर्फ इतना बोलूंगा कि अगर श्रीलंका चेस करती है ना, तो श्रीलंका की हाई पॉसिबिलिटी है कलर देने की, ठीक है। क्योंकि अगर ये भी आउट हो जाती है तो 1 2 3 4 5 आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो कि कोई भी एक अच्छी पारी करके मैच जिता देगा। मैंने कुछ थ्योरी भी वहां आपको बताई थी, इनकी चेस टीम बहुत बढ़िया है, आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। इन्होंने पता नहीं क्यों फालतू प्लेयर्स को नहीं है, कौन है सब मेरे को खुद को नहीं मालूम। इससे बेटर प्लेयर्स मैं गिनवा सकता हूं, इनके जो रनिंग प्लेयर्स है उसी में से ही ले सकते थे, ठीक है। ओशाडा, राणा सिंह, इन सबको इन्होंने निकाल दिया बिना मतलब के, ठीक है। पर इनकी बैटिंग पे आप भरोसा कर सकते हो, सब बहुत ही बढ़िया बैटिंग कर रही है, ठीक है। हर्षिता आदमी आपको अभी इंडिया के खिलाफ एशिया कप जिता के आ रही है। फिलहाल के लिए मैं आपको बोलूंगा न्यूजीलैंड पकड़िए, उस दिन बाकी मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना है, ठीक है। ठीक है, आईपीएल गिव अवे का भी आ गया है। एक बार के लिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, फिर आप वीडियो बंद कर सकते हो, क्योंकि फिर इससे होगा क्या ना कि आप फिर वो नहीं करोगे। अगर गिव अवे का ऐसे में भी आप समझ ही गए होंगे, तो पहले मैं आपको सब चीज़ बता देता हूँ। ये दोनों कल मैं पिक करूंगा, क्योंकि ये कल के मैच है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल आप फिर बना दो आज की टीम देखने के बाद। अगर मान लीजिए किसी रीजन से मैं नहीं बनाता, तो आप पकड़ना श्रीलंका और आप पकड़ना एशिया, ठीक है। अगर किसी रीजन से मैं नहीं बनाता, ठीक है। आज के दिन में ये मैच जैकपॉट होना चाहिए। श्रीलंका की टीम को आप कभी भी कमजोर मत मानिएगा, पर सिंस इंडिया के पिचेस पे मैच है, इंडिया पकड़िए। और इसमें भी मैं श्योर नहीं हूं, सिंस ये पहला हार गए हैं, तो आप बांग्लादेश ही पकड़ो, ठीक है। श्योर नहीं हो क्योंकि टीम नहीं पता, पर फिर भी मैंने आपको चारों बता दिया। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। टाइटंस 4 में 4 जीती है, वन साइडेड नहीं हारना चाहिए। इसमें आंख बंद करके ऑस्ट्रेलिया पकड़ लो, खत्म हो गई सारी चीजें। अब अपन चलते हैं गिव अवे के ऊपर। सारी चीज खत्म हो गई और श्रीलंका का मैंने बोल दिया है, न्यूजीलैंड के साथ ही आपको रहना है जब तक मैं कुछ अलग ना बोलूं आपको, क्योंकि सुबह सुबह का मैच है, मेरे को तो एडवांस ही देना है, तो मैंने आपको बोल दिया, ठीक है। क्योंकि आप इनके बॉलर्स पे भी भरोसा कर सकते हो, नीचे की हिटिंग कैपेबिलिटी पे भी भरोसा कर सकते हो। पर श्रीलंका याद रखिएगा, चेज में अगर आपको बहुत लो मिलता है तो आप श्रीलंका पकड़ सकते हो। अनुष्का संजीवनी, नीलाक्षी डिसिल्वा, कविशा दिधारी, ये तीनों भी आपको मैच जिता सकती है। कोई भी प्लेयर इसमें से मार सकता है और बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं। इन तीनों में कोई एक टिक गया तो मैच जिता देगा। हर्षिता तो बहुत ही अच्छा खेल रही है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अगर बहुत लो मिल गया आपको, कुछ मान के चलिए, तो आप पकड़ सकते हैं इनको। ये नहीं सोचना यार कि चेज नहीं होगा, ये जिता सकते हैं तो कलर तो ले आएंगे। वन साइडेड इनको चेज में हराना थोड़ा सा मुश्किल है ना। बस हो गई बात खत्म, ठीक है। अब आइए इसके ऊपर बात करते हैं। मैं अभी तक इसमें उतना इन्वॉल्व नहीं रहा हूं, ठीक है, पर मैंने ये बताता हूं आपको, ठीक है। आइए बात करते हैं। सबसे पहली चीज, अभी जो एक खत्म हो गया वीडियो, आप याद रखिएगा, मैंने आपको बता दिया, आप वीडियो बंद कर सकते हो। अभी सबसे मेन चीज है जो 1 लाख का था, उसको आज फाइनल है। आज आप अगर किसी भी भाई ने 6 आंसर सही दिया है या उससे ऊपर, तो वो मैसेज कर सकता है उसी यूजर पे विनर, क्योंकि एक भाई का 6 आंसर सही है, ठीक है। अगर नहीं कोई और 6 वाला मिला तो उनको 1 लाख रुपए मिल जाएंगे। बाकी फिर सेम WPL के लिए था, IPL के लिए 5 लाख का है, ठीक है। अभी फिलहाल जो है इसके लिए अलग यूजर दिया गया ताकि मिक्स ना हो जाए, है ना। और सारी चीज मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल है कि 20 में जिसका सबसे ज्यादा आंसर सही होगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूं बंदा यूनिक रहे। मैं डिवाइड नहीं करना चाह रहा कि एक बंदे को अब 5 विनर हो गए तो सबको 1-1 लाख रुपया मिल रहा है, नहीं। मैं चाह रहा हूं कि किसी एक बंदे को 5 पूरा मिले, ठीक है। उसका पूरा एकदम चेंज ही हो जाए कि भाई साहब मजा ही आ गया, ठीक है। पर उसके लिए मैंने क्या करवाया कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन रखा, तो 20 क्वेश्चन रखे हैं। 20 में जिसका सबसे ज्यादा आंसर सही, याद रखिएगा दूंगा तो है ही, पर 20 में जिसका ज्यादा सही होगा, ऐसा नहीं 20 आउट ऑफ 20 होगा तब आपका नहीं। किसी का 12 आंसर सही हो गया, उसको मिल जाएगा 5 लाख रुपया। मैं इसीलिए मैंने ज्यादा आंसर रखा कि यूनिक विनर रहे इस बार, ठीक है, ताकि एक बंदे की पूरी जिंदगी बन जाए कि भाई मजा आ गया। क्योंकि आज से 5 साल पहले मेरे को कोई बोलता कि भाई किसी भी कंपटीशन जिसमें ना तो आपको कुछ बोला जा रहा है, ना तो कोई शेयर करने बोला जा रहा है, ना अपने दोस्तों को बुलाने बोला जा रहा है, कोई मेहनत नहीं करना, खाली आपको जाके 20 आंसर लिखना है, तो मैं भाई आंख बंद करके 2-3 अलग अलग यूजर बनाता और उससे आंसर डाल देता, बना देता। मेरे पास 2 नंबर में 2 से दूंगा, मैंने कभी मना नहीं किया, ठीक है। बट मल्टीपल आंसर्स नहीं करने, वो गलत है। फिर आप बाद में जो बंदे डिलीट करते हैं वो एक धोखा है ना, तो ये काम आप मत करिएगा, ठीक है। देखिए, ईमानदारी से पार्टिसिपेट आप करोगे, अगर ऊपर वाला साथ दिया तो आपको 5 पेटी मिलेगा, ठीक है। आप बोलोगे यहां तो नहीं बोल सकता, जहां बोलोगे वहां मिल जाएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं टोटल क्या है, एक बार देख लेता हूँ। 1 2 3 4 5, तो ये सब तो वही पर है, ये सब तो जो पुराना अपना है। अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के मैं क्लियरिटी आपको दे देता हूँ। और याद रखिएगा लास्ट गिव अवे का देख लीजिएगा, एक ही आंसर, एक ही यहाँ टाइम एक होना चाहिए और 20 आंसर एक ही मैसेज में लिखा होना चाहिए, बस इतना ही बोलूंगा। अलग अलग आपने लिखा तो नहीं माना जाएगा, याद रखिएगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, भले ही सेम टाइम पे क्यों ना हो। एक आंसर बस, काम खत्म, ठीक है। वो बंदे को लिखना चाहिए था मैंने, चलिए ठीक है। टॉप 4 क्वालिफाइंग टीम, मतलब टॉप 4 पे कौन रहेगा टेबल के। प्रिडिक्ट बोथ फाइनल, मतलब सेमीफाइनल कौन जीतेगा, मतलब फाइनल में कौन जाएगा, फाइनल विनर कौन होगा, ठीक है। क्लियर हो गई। पर्पल कैप होल्डर है ना, और ऑरेंज कैप होल्डर कौन रहेगा। पर्पल तो मतलब जो बॉलर होता है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा विकेट लेगा, ठीक है। और ऑरेंज कैप होल्डर आपका बैट्समैन रहेगा, सबसे ज्यादा रन कौन बनाएगा। MVP ऑफ द टूर्नामेंट, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, ठीक है, उसमें आता है आपका, सो पॉइंट्स के हिसाब से सबसे ऊपर है, ठीक है, आपका फैंटेसी वगैरह के हिसाब से। फाइनल में आपको मैन ऑफ द मैच कौन मिलेगा, ठीक है। ये सब यूनिक क्वेश्चन रहेंगे अब, जिससे बहुत ही रेयर कोई 2 बंदा विनर हो सके, ठीक है। टीम एंडिंग ऑन द लास्ट स्पॉट ऑफ द टेबल, ठीक है, ये सब आपको मालूम है, ठीक है। विच प्लेयर विल प्ले मोस्ट बॉल्स इन एन इनिंग्स, ठीक है। जैसे 120 बॉल में कोई बंदा, जैसे ये सब में तो हाई प्रोबेबिलिटी KL राहुल साहब की रहती है, उन्होंने 65 बॉल खेला,
विराट कोहली साहब की रहती है, ठीक है। तो इस टाइप से कौन सबसे ज़्यादा पर हो सकता है कोई और खेल जाए, क्योंकि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है ना। तो वो मैक्सिमम तो इतना ही तक घसीटाता है, क्योंकि 70 मैक्सिमम उससे, क्योंकि 120 बॉल में 60-65 बॉल ही खेलना मैक्सिमम होता है, ठीक है। हु विल स्कोर, बट इसमें हाई प्रोबेबिलिटी ओपनर्स की रहेगी, ठीक है, वो मैं अपने हिसाब से भी बता दूंगा। हु विल स्कोर द फास्टेस्ट 100, ठीक है, ये सब चीज़ क्लियर है आपकी नज़र में, ठीक है, ये सब आता है वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। हु विल स्कोर द हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर, ठीक है, जैसे किसी बंदे ने बना दिया 130 रन, वही सबसे ज्यादा रन था, ठीक है। बेस्ट बॉलिंग फिगर, अगर दो प्लेयर सेम विकेट लेते हैं, जैसे किसी ने लिया 15 पे 5, किसी ने लिया 17 पे 5, तो इसको बेस्ट बॉलिंग फिगर माना जाएगा, जिसका रन कम है ना। हु विल हिट फास्टेस्ट 50, ये क्लैश कर सकता है, क्योंकि 15-16 बॉल पे कुछ प्लेयर्स हैं जो बना सकते हैं, है ना, वो बाद में फिर वो क्लैश कर सकता है, पर कोई दिक्कत नहीं है अगर ये सब बाद में सोचा जाएगा। आपने किसी का नाम लिखा, कोई 2 बंदों ने सेम बॉल पे हाफ सेंचुरी मार दी, तो माना जाएगा, ठीक है। हु विल हिट द बिगेस्ट 6, ये भी उधर आ जाता है। हाईएस्ट टीम टोटल बाय विच टीम, ठीक है, मतलब कौन, जैसे मान लो आपकी आरसीबी ने बना दिया 200, ऐसे में 250 तो कुछ नहीं है, इस साल तो और मौका जाने की उम्मीद, 280 बना दिया, ठीक है। लोवेस्ट टीम टोटल बाय विच टीम एनी इनिंग्स, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पहले एक बार वहाँ देता था तो वहाँ गलत तरीके से दिया था, ठीक है। जैसे मान लीजिए फर्स्ट इनिंग में कोई टीम 80 पे आउट हो गई, ठीक है, और सेकंड इनिंग में मान लो कोई पहली बैटिंग वाले 200 बनाए, दूसरी टीम 77 पे आउट हो गई, पूरे टूर्नामेंट में जो सबसे कम टोटल रहेगा उसी को माना जाएगा, फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग, ठीक है, दोनों मिला करके। विच बॉलर विल कंसीडर हाईएस्ट रन इन हिज 4 ओवर स्पेल, 70-75 रन कोई ना मारा जाता है, ठीक है। विच बॉलर विल बॉल मोस्ट डॉट क्यूमुलेटिव ऑफ ऑल मैच, ठीक है, सारे मैच मिला करके जो 4-4 ओवर ये फेंकते हैं सबसे, क्योंकि याद रखिएगा बुमराह शुरू के मैचेस नहीं खेलेंगे, तो वो मेरे हिसाब से उस कैटेगरी में नहीं आएंगे, तो आधे से ज़्यादा लोग बुमराह लिखेंगे। आप थोड़ा वेट करिए 23 तक का, जब तक का समय है। कुछ जो बॉलर शुरू के नहीं खेलेंगे तो उनका तो भाई 24-24 बॉल कट गया ना। बुमराह अगर 5 मैच भी नहीं खेलता तो कोई चांस ही नहीं है, तो इस तरीके से। हु विल हिट मोस्ट सिक्सेस इन एन इनिंग्स, ठीक है, कौन एक इनिंग्स में, ये यहाँ तो क्लियरिटी नहीं है यार। हु विल हिट मतलब विच प्लेयर होना चाहिए, यहाँ पे प्लेयर होगा, ठीक है, टीम नहीं है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओ। हु विल हिट हालांकि समझ में आ रहा है, पर प्लेयर लिखना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि टीम आप मान लोगे आप आते, इसीलिए एग्जांपल भी बंदे ने लिखा है। विच बॉलर विल बॉल द मोस्ट एक्सपेंसिव ओवर ऑफ द टूर्नामेंट, कहीं ना कहीं 30 रन तो पड़ जाते हैं, ठीक है, 30 रन पड़ जाते हैं, वो आप देख लीजिएगा। तो ये सब क्लियर क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं समझ आए तो मैं इधर आके आपको बता दूंगा। यू हैव टू गिव एन आंसर इन 1 मैसेज ओनली, मैंने पहले भी बोल दिया है, 1 एक ही मैसेज होना चाहिए। लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल दिया था आपको, ठीक है, एक ही आंसर होना चाहिए, एक ही में आपको 20 आंसर लिखना है और उसको डायरेक्ट पोस्ट करना है। आप जहां भी मैसेज करते हो करो, कॉपी लेके इधर पेस्ट कर दो, ठीक है, अलग अलग मैसेज मत करिएगा गलती से भी, एडिटेड नहीं होना चाहिए। 100 बार एडिट करिए, पर उसको फाइनल आंसर जब लिखे तो उसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए, एडिटेड वाले को हटा दीजिए, ठीक है। 1 मिनट से ज़्यादा होगा तो रेशियो में वो हो जाएगा। लास्ट डेट आपका 22 तारीख का है, ठीक है। एडिटेड मैसेज तो ऐसे भी काउंट नहीं होगा, सबसे ज़्यादा आंसर सही होगा उसको बिना आपने चेकिंग, यू विल गेट द अमाउंट मैच बाय 1 जून। थोड़ा सा समय रखते हैं क्योंकि बाद में थोड़ा वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो बिलो यूजर नेम, ये यूजर नेम आपको दे दिया गया, नया यूजर नेम, ठीक है, उसका आपको देखिए कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा। काफी बंदे क्या करते हैं, मैसेज कर देते हैं, बोलते हैं भैया ठीक है, तो आप कोई दिक्कत नहीं है। यही ये देखिए, ये एग्जांपल है, ये जो 20 आंसर है आपका एक ही मैसेज में आना चाहिए, बस मैं इतना ही बोलूंगा, ठीक है, और कुछ नहीं। ट्राई करिए नीचे नीचे लिखने का, वो मैं ढूंढ करके आपको फिर बताता हूँ, क्योंकि कई बंदे नहीं होते तो वो नहीं समझ पाते, तो मैं सोच रहा था आप एग्जांपल दोगे। चलिए ये देखते हैं, ठीक है। तो मैं उधर से क्वेश्चन देख रहा हूँ दूसरे मोबाइल से, नहीं चलिए क्वेश्चन तो याद ही है मेरे को, ठीक है। तो ये देखते हैं, टॉप 4 टीम, जैसे मान लीजिए टॉप 4 टीम कोई भी हो सकती है, ये कोई क्रम में नहीं है, याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 आपको बताना, ये 4 किसी भी क्रम में हो सकते हैं। टॉप 4 टीम ये होनी चाहिए, ठीक है। मान लीजिए फाइनल में कौन पहुंचा, आरसीबी वर्सेस सीएसके, फाइनल जीती आरसीबी, ठीक है, तो ये पहला 3 हो गया। पर्पल कैप क्या होता है, बॉलर हेजलवुड, ठीक है, और उसके बाद जो ऑरेंज कैप कौन होगा, विराट भैया, ठीक है। तो ये हो गया एमवीपी ऑफ द टूर्नामेंट, ठीक है, इसमें लियाम लिविंगस्टोन, मतलब ये एमवीपी का मतलब प्लेयर ऑफ द सीरीज ही है, आप ऐसा मान के चलो, जिसका सबसे ज्यादा पॉइंट होगा, वो जो फैंटेसी वगैरह होता है उसका। जैसे लास्ट ईयर सुनील नारायण थे, विकेट भी लिए थे, रन भी बनाए थे, तो पूरा पॉइंट्स उसका, उनका इतना भयंकर बन गया था, ठीक है। हाँ ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन होगा, इसके लिए आपकी थिंकिंग होनी चाहिए, जो फाइनल में पहुंची है टीम कौन जीतेगा। अगर आपने ये सोच लिया कि कौन टीम जीती है, तो उसको पकड़ के आप आधे से ज्यादा आंसर सही दे सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है उसी के आसपास पूरा टूर्नामेंट डिसाइड होता है, ठीक है। जैसे लास्ट ईयर आपकी केकेआर जीती थी, तो एक आपका पॉइंट, जैसे सुनील नारायण हो गया, फाइनल में मिचेल स्टार्क मैन ऑफ द मैच थे, तो आधे से ज्यादा आंसर वही सही हो जाएगा। तो सब कुछ डिपेंड करेगा जो आप पहली टीम सोचे हो, ठीक है। जैसे इस साल क्या हुआ, न्यूजीलैंड इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में गई, तो न्यूजीलैंड के दोनों प्लेयर में सबसे ज्यादा विकेट लिए, सबसे ज्यादा रन बनाए, तो वहीं से आपको सोचना है, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा टेबल के बॉटम पे कौन रहेगी, 10वें नंबर पे, ठीक है। 10 टीमें हैं, तो राजस्थान रॉयल्स मान के जो बंदे ने लिखा है, ठीक है। सबसे ज्यादा बॉल कौन खेलेगा, मैक्सिमम हाई प्रोबेबिलिटी तो इन्हीं की है, बट जो आप सोचोगे वो होता नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कौन फास्टेस्ट 100 मारेगा, 100 क्लास है, बहुत सारे प्लेयर हैं जो मार सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक मैच में सबसे ज्यादा रन कौन बनाएगा, बंदे ने ट्रेविस हेड लिखा है, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो बेस्ट बॉलिंग फिगर्स किसका रहेगा, मिचेल स्टार्क, ठीक है, प्लेयर है। हु विल हिट द फास्टेस्ट 50, ऋषभ पंत, निकोलस पूरन, ये सब जो आके एकदम पागल की तरह मारते हैं। सबसे ज्यादा छक्का, सबसे मोटा छक्का कौन मारेगा, वहां लिखता नहीं इतना मीटर उतना मीटर, तो निकोलस पूरन मान के चलिए, ठीक है। इसके अलावा हाईएस्ट टीम टोटल कौन मारेगी, मुंबई मान के चलिए, इस तरीके से आपको देखना है। लोएस्ट टीम टोटल किसी भी इनिंग्स में मान लीजिए दिल्ली, जो सबसे झंडू टीम होगी उसी का पूरा चांस रहता है। एक ओवर में सबसे ज्यादा रन कौन बनाएगा, मोहम्मद सिराज, ठीक है। कौन सबसे ज्यादा डॉट बॉल देगा पूरा मिला करके, तो अश्विन, ठीक है। सबसे ज्यादा छक्का कौन मारेगा, फिलिप सॉल्ट। और इसके अलावा सबसे बकवास ओवर कौन फेंकेगा, 4 ओवर में ही मैक्सिमम होता है, क्योंकि 3 ओवर में तो 50-55 ही मारते हैं, 4 ओवर के स्पेल में 70-75 रन एक बार ऑलरेडी मारा चुका है, ठीक है, मोहित शर्मा। मेरे हिसाब से मैंने आपको समझा दिया, इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं, आप खुद ही समझते हो। तो ये है, आप आंसर डालिए
मेहनत करके आंसर डालिए, थोड़ा सोच साच कर डालिए, और ये मत सोचिए, कभी भी ये मत सोचिए यार मैं नहीं जीत पाऊंगा। आप क्यों ऐसा सोचते? मेरे को तो यही नहीं, मैं बोल रहा हूं कोई ना कोई तो जीतेगा ना, अभी किसी ना किसी को तो एक पेटी मिलेगा ना, तो आप क्यों नहीं जीत सकते? ये मेरे को बस यही नहीं समझ आता, आधे से ज्यादा बंदे हार मान लेते हैं, यार छोड़ो नहीं जीतूंगा। अरे भाई ट्राई तो करो, मैं बोल रहा हूँ फ्री का पैसा है, मतलब आपको खाली जाना है। बंदे इतनी तक मेहनत करने का नहीं सोचते, आधे सोचते यार छोड़ो इतने लोग हैं, कोई विनर हो जाएगा। आप क्यों नहीं जीत सकते भाई? आप इतने ही अमीर हो तो आप लिख दो, आपको 5 मिलेगा, गरीब में बांट देना, ठीक है। बट ट्राई करने में मतलब मुश्किल से मुश्किल आधा 1 घंटा लगेगा सोच साच के डालने में, ठीक है। अभी आपको 10 दिन का समय है, तो मैं जरूर बोलूंगा कंपटीशन में हिस्सा जरूर लीजिए। आपकी आप हम पहले से ही जो बंदे हार मान लेते हैं ना, वो आपको सोच, हाँ आप पहले से करोड़पति हो तो भैया बात अलग है, ठीक है। बट जिनको जरूरत है 5 लाख रुपए से आप बहुत कुछ कर सकते हो, वो ट्राई जरूर कीजिए। ट्राई करने में कुछ नहीं, किस्मत ऐसे पलटती है, मैं बोल रहा हूँ ना, किस्मत कब किसकी पलट जाए किसी को नहीं पता, ठीक है। बस यही बात है, बाकी तो मैं आपको कुछ बोलूंगा नहीं, आपकी मर्जी है। 5 का आंसर है और मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि सिर्फ एक ही विनर हो, इसका कोई भी मिक्स ना हो जाए किसी भी तरह, ठीक है। इसीलिए मैंने 20 क्वेश्चन रखा है, बनवाया है। इससे होगा क्या, सब कुछ क्लियर रहेगा और कोई एक ही में किसी का 13 आंसर सही होगा, किसी का 12 सही हो गया, तो वो बंदा विनर हो जाएगा। बस याद रखिएगा, मैं अभी से इसलिए बोल रहा हूँ, किसी का मान लीजिए फाइनल में यही हुआ कि किसी बंदे का 11 है, किसी का 12 है, तो 11 वाला बंदा एक्सपेक्ट ना करे इस बार, क्योंकि मेरा पूरा प्लान है कि जिसका सबसे ज्यादा आंसर यूनिक विनर है उसको पूरा 5 मिले, तो उसको भी लगे कि भैया कुछ मिला है ना, वो डिजर्विंग विनर जिसको बोलते हैं। तो इसीलिए हमने ये रखा है, और बाकी आपकी मर्जी है। सोच साच की अगर आप रिकॉर्ड भी उठा के देखोगे, आपको खाली थिंकिंग रखनी है, आपको बस ये सोचना है कौन सी टीम इस साल की सबसे बेस्ट टीम है, ठीक है, कौन बहुत ज्यादा मोटा मारती है, तो उस तरीके से उस टीम को पकड़ करके मैक्सिमम चीज आप कर सकते हो। और एक बढ़िया प्लेयर भी पकड़ लिया ना आपने पूरे टूर्नामेंट का, जो सबसे ज्यादा छक्का मारेगा, सबसे मोटा, बस फॉर्म उनका अच्छा होना चाहिए, ऐसा आपको कुछ सोचना है। और अगर वो पूरा टिक गए एंड तक, तो मान के चलिए कि मैक्सिमम आंसर तो जैसे इस साल रशीद रवींद्र ने जिसने भी दिया, तो 2-3 आंसर तो उन्हीं के हिसाब से सही हो गया। जैसे याद रखिएगा इस साल जैसे रजत पटीदार, कुछ वो तो मैं आपको बाद में भी बता दूंगा, ये बंदा भयंकर फॉर्म में है, ठीक है। इन्होंने अपनी टीम को इस मैच में मान के चलिए फाइनल तक लेकर चले गए, इवन तो इनकी टीम में उतना कोई खास दम नहीं था, अगर आप जाकर देखोगे तो एक भी प्लेयर बढ़िया नहीं थी उनके पास, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ प्लेयर हैं जो बहुत उम्मीद है बहुत कुछ करने की आरसीबी, क्योंकि करियर चेंज होते हैं। जैसे रजत पटीदार को कोई नहीं जानता था, तो अचानक से इसने सेंचुरी मारना स्टार्ट कर दिया, लोग इसको जानने लगे, डिजर्व करता है इंडिया में खेलने का भी, ठीक है। तो इस साल आप रजत पटीदार पे बहुत भरोसा कर सकते हैं, इस साल आप आरसीबी पे भरोसा कर सकते हो। हर साल लगातार, हर साल मैंने बोला आरसीबी नहीं जाएगी, आप जाकर रिकॉर्ड देख लो, हर बार मैं बोलता हूँ आरसीबी का काम नहीं बनने वाला, आप गर्म होते हो, नहीं भाई आरसीबी अच्छा करेगी, क्योंकि आप लोग इमोशन में भेज जाते हो। पर इस साल मेरे को लग रहा है आरसीबी की टीम जिस हिसाब से इन्होंने सेलेक्ट किया है, और कप्तान इस साल जो इन्होंने नया बनाया, बाहर के कप्तान को या तो कोई फालतू के प्लेयर को न लेकर के इन्होंने रजत पटीदार को कप्तानी दी है। बस एक गलती है ना करें, मैं बस इतना बोलूंगा, अगर इन्होंने फिलिप सॉल्ट और इसके अलावा आप मान के चलो लियाम लिविंगस्टोन, टिम डेविड, अगर इन तीनों को सारा मैच खिला दिया, अभी से स्टाम्प पेपर पे लिख के रख लो, टॉप 4 में आरसीबी है और वन ऑफ द टॉप टीम आरसीबी होगी। बस ये 3 प्लेयर को निकाल ना दे, ऐसा ना हो कि 1-2 मैच फ्लॉप हो जाए, क्योंकि ये तीनों इतने बड़े मैच विनर हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो रसिक सलीम, कृणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, ये सब बहुत बढ़िया बॉलर हैं। तो इंडिया पे ये बहुत ज्यादा भरोसा कर सकते हैं, जो भी आपके ये जो इंडिया के जितने भी प्लेयर हैं, ठीक है। अगर मैं और नाम याद करूं तो ये विराट कोहली तो हर साल रन बनाते हैं, रजत पटीदार फॉर्म में है, ठीक है। जॉस हेजलवुड तो मेरे को नहीं पता, अभी भी मैं उतना वो नहीं हूं, ठीक है। पर ये जो कुछ प्लेयर्स हैं ये सब मैच विनर है, जितना भी नाम मैंने लिया। तो बस किसी भी टीम में अगर आपके मान लीजिए विराट कोहली अब रन बना लें ओपन करके, ठीक है, बस वो आराम से खेले, उनको मारने की इस साल जरूरत नहीं है। फिलिप सॉल्ट, आपका लियाम लिविंगस्टोन और टिम डेविड, ये 3 अगर ये 4 प्लेयर मोर देन इनफ है। इसके अलावा जो मिडिल ऑर्डर में आपके ये रहेंगे, रजत पटीदार बहुत फॉर्म में है, भर भर के रन बना के देंगे। तो ये जो बैटिंग ऑर्डर है ये अनबीटेबल है, ठीक है। ये फालतू के प्लेयर को जो ये यश दयाल ख्याल दिख रहे हैं उन सबको न खिलाएं, और मैक्सिमम ट्राई करें एक्सपीरियंस को खिलाने का, और एक ही टीम पे ये स्टिक रहें, ये टूर्नामेंट के एंड तक जाएगी। मेरी ऊपर की थिंकिंग, कृणाल पंड्या इसके नीचे में आएंगे, जैसा मैंने बोला रसिक सलीम धार, उसको आप अभी भी नहीं जानते हो, जान जाओगे। देवदत्त पाटिकल कहीं बीच में घुस जाए, भुवनेश्वर कुमार, ठीक है। तो ये जो टीम है इसको हराना बहुत मुश्किल होगा। बस ये है कि गलती ना कर दें, एक आध मैच फ्लॉप हो जाए अगर सॉल्ट वगैरह, तो निकालना दे गलती से, फिर तो भाई आप मान के चलो कि इनको हराना बहुत बहुत मुश्किल होने वाला, ठीक है। जितेश शर्मा अच्छा खेलते हैं, शायद जितेश शर्मा भी इसी में ना, मेरे को याद आ रहा है। हाँ, तो भाई सोच रहे हो जो 7-8 नंबर की टीम है ना, अगर मेरे को बैटिंग ऑर्डर देने मिल जाए तो इस साल आरसीबी चैंपियन बनेगा, ठीक है। तो ये मेरी पहली थिंकिंग है। बाकी मैं आपको एक बार बता दूंगा, कोई चोटी हो जाए, जैसे सबको लग रहा था यार मुंबई, तो पर बुमराह अगर चले गए तो फिर हालत खराब होगी उनकी, तो इसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा। आपको टीम सोचनी है, बस काम खत्म करना है, ठीक है। तो बस और तो कुछ है नहीं। अब आप वीडियो बंद कर सकते हो, अगले मैं चलता हूँ, ठीक है। एक बार चलिए बंद करने से पहले ना, जब मैं देख ही रहा हूँ तो एक बार ना वो करता हूँ, टाइम पास करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। एक बार आइए आरसीबी की बैटिंग ऑर्डर देखते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से विराट कोहली को ओपन करना चाहिए, ठीक है। विराट कोहली को ओपन करना चाहिए फिलिप सॉल्ट के साथ, ठीक है। फिलिप सॉल्ट आ गए ओपन पे, रजत पटीदार कहीं पर भी आ सकते हैं, पाटिकल को ले ले, उसके बाद रजत पटीदार को ले ले, 4 नंबर तक हो गया। उसके बाद नीचे में एकदम भजड़ी, लियाम लिविंगस्टोन और आपके ये टिम डेविड, इसके अलावा कृणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, रसिक सलीम, तो भाई बहुत तगड़ी टीम हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ, बस ये बैटिंग ऑर्डर सब परफेक्ट रखें, भरोसा रखें, इस टीम को कोई नहीं हरा पाएगा। तो चलिए अगले में चलते हैं।